हेलो फ्रेंड्स, प्यारे दोस्तों, आप लोगों को नमस्कार। मैं आदर्श शिवम आप लोगों के सम्मुख फिर से उपस्थित हूँ अपनी एकाग्रता के साथ कि आप लोग के मन में जो दुविधा थी कि हार्टबीट टीम 20 फाउंडेशन के साथ हम लोग आगे बढ़े, जबकि सर्विस स्वयंसेवक सेवा समिति के नाम से हमारी टीम ने लगभग 7-8 साल खूब जी-जान से मेहनत किया कोरोना आने के पहले। लेकिन आप लोगों को बता दूँ कि समिति के नाम से हमें सिर्फ़ ऑल ओवर यूपी में ही काम करने का रजिस्ट्रेशन मिल रहा था, ना कि इंडिया लेवल पे। मुझे पूरे भारत लेवल पे अपने भारत राष्ट्र के साथ जो लोग भटक रहे हैं, जो लोग परेशानी में हैं, समस्याओं में हैं, सबके साथ, क्योंकि हमारी टीम में ऐसे लोग नहीं हैं जो सिर्फ़ यूपी से ही हों। हमारी टीम में ऐसे लोग हैं, ऐसे कर्मठ और नैतिक प्रिय साथी लोग हैं जो कहीं न कहीं भारत के दूर-दराज़ क्षेत्रों से हैं। तो अगर हम सिर्फ़ यूपी के ही लोगों का दर्द सुनेंगे तो उन लोगों का सहयोग कैसे ले पाएँगे या उन्हें सहयोग कैसे दे पाएँगे? हमें नैतिकता के साथ पूरे राष्ट्र को समर्पण करना है। हमारा एक एक टीम नहीं, बल्कि एक परिवार की तरह हमें कार्य करना है। जब उस नाम से हमें रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पा रहा था, तो हमें बड़ी समस्या थी। आखिर क्या किया जाए? क्या नाम रखा जाए? मैंने अपनी टीम के पुराने साथियों में लगभग सभी लोगों से राय लिया। जितने भी पुराने साथी हैं, जानते हैं, उसमें चाहे सागर जी हों, मनोज जी हों, संध्या जी हों, रूबी हों, रूबीना हों। मैंने एक बार में सबसे बात करने का प्रयास किया। कुछ लोगों ने समय की अव्यस्तता के कारण या फिर कुछ लोगों ने कहा कि आप ही नाम सुझाव दीजिए। फिर हमारी टीम की एक सदस्य के द्वारा ये कहा गया कि जिस नाम से व्हाट्सएप ग्रुप चला आ रहा है, एक बार उस नाम के साथ प्रयास किया जाए। क्योंकि सर्विस स्वयंसेवक सेवा फाउंडेशन नाम मुझे जच नहीं रहा था, आधा नाम अंग्रेजी, आधा नाम हिंदी। जो नाम हो हिंदी में हो या जो नाम हो वो पूरा अंग्रेजी में हो। आखिर क्योंकि आधा आधा पैर पानी में, आधा पैर नाव में, ये बात कहानी मुझे जच नहीं रही थी। तो काफ़ी विचार-विमर्श के बाद हार्टबीट नाम से, जिससे हमारा व्हाट्सएप पे कई ग्रुप, हार्टबीट लखनऊ, हार्टबीट गोरखपुर, हार्टबीट बस्ती, हार्टबीट खलीलाबाद, हार्टबीट बिहार, हार्टबीट गुजरात, जगह-जगह की जो टीमें थीं, इन टीमों का क्रियान्वयन करने के बाद जब ये निष्कर्ष निकल गया कि नहीं, अब हार्टबीट नाम से एक बार आज़माया जाए, तब हार्टबीट टीम 20 फाउंडेशन से हमें रजिस्ट्रेशन की संस्तुति मिल गई और हमारे सीए जो इनका नाम उस समय तो मैं भूल रहा हूँ, लेकिन उनके द्वारा हमें ये बताया गया कि हाँ, ये नाम अवेलेबल है और इस नाम से आप ले सकते हैं। फिर मतलब दिल पर पत्थर रख कर के मुझे इस नाम को स्वीकृति करनी पड़ी। अब आने वाले समय में इधर ये क्या हो रहा है कि मतलब अपने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में मैं इकलौता बाबू हूँ, जिसको आप लोग क्लर्क के नाम से शहर में जानते हैं और गाँव में लोग बाबू के नाम से जानते हैं। वहाँ पर अकेले होने के कारण विद्यालय की समस्त दिनचर्या, समस्त कार्यप्रणाली मेरे हाथ में है। इस कारण बैंकों का दौड़-भाग नहीं कर पा रहा हूँ और जी-जान से लग नहीं पा रहा हूँ। मेरी जो एक्टिव टीम थी, जो मेरी समर्पित टीम थी, वो लखनऊ में है और खाता जो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन सागर जी की आवाज़ पर हुआ है, कुछ कारणों से लखनऊ के उसमें आवाज़ पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था और हम लोगों की उपलब्धता गोरखपुर में थी, तो इस कारण हेड ऑफ़िस गोरखपुर बनाया गया कि ब्रांच ऑफ़िस या अन्य ऑफ़िस फिर लखनऊ में डाल दिया जाएगा। तो गोरखपुर में कुछ ना कुछ समस्याएँ, एसबीआई जो यहाँ का नज़दीकी बैंक है और ग्रामीण बैंक है, इसमें समस्याओं के चलते ये निर्णय लिया गया है कि अब हमारी कार्यप्रणाली जो कि रुकी हुई है, जिसको मैंने रोक रखा था कि फाउंडेशन का खाता खुलने पर ही हम फाउंडेशन के खाते में रुपए लेंगे, उसे अब मैं फाउंडेशन की अपनी धर्मपत्नी, यानी जिनके नाम से मैंने इस फाउंडेशन को बनाया है, अंशिका भट्ट जी के नाम से, उनका मैंने आप लोगों को दिया है कि आप लोग उसमें अपना जो ₹20 का निवेश कर रहे हैं, उसमें करें और इस टीम को अब रुकाना नहीं है। खाता तो खुलेगा ही, हद से हद 15 दिन, 20 दिन में खाता खुलेगा ही, लेकिन हमारा जो काम रुक रहा है, वो काम रुकना नहीं चाहिए। हमारा जो कार्य रुक रहा है, वो रुकना नहीं चाहिए। हमारे जो लक्ष्य हैं, हमारे जो सपने हैं, हमारे जो जिगर है, हमारी जो बातें हैं, हमारे जो स्वप्न है, संजोया गया है, वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। इन्हीं उम्मीद, इन्हीं विश्वास के साथ मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। अभी फ़िलहाल इतना ही और आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि जो साथी नाम बदलने की वजह से नाराज़ थे या हट गए हैं, बिछड़ गए हैं, वो हमारे साथ फिर आएँगे, फिर से जुड़ेंगे और हम एक नया इतिहास रखेंगे। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ़ 38 लोगों को जीवन दान दिया है, पूरी दुनिया बाकी है, जिगर बाकी है। हाँ, इसमें एक बात और कि
जिन 5 लोगों को हम बचा नहीं सके, जिन 5 लोगों, उनकी आत्मा भी हमारे कर्मठ, हमारी नैतिकता, हमारे समर्पण की गवाह है। उन्हें हम बचा नहीं सके, शायद उनके जीवन में उतना ही दर्द, उतना ही तकलीफ लिखा था, लेकिन फिर भी उनकी आत्मा का भी आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। तो आपका 20 रुपये किसी को जीवन दान दे सकता है। इसलिए सोचें नहीं, विचारें नहीं, साथ आएँ, आगे बढ़ें, दुआ कमाएँ। ये जीवन स्वयं के लाभ के लिए नहीं, दूसरों को समर्पित करने के लिए मिला है। जीवन को सार्थक करें। आज के लिए बस इतना ही।